मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं। ऐसी होगी कहाँ दूसरी, ऐसी होगी कहाँ दूसरी। सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। एक वियोगी दीवाना हूँ मैं, खाक चरणों की चाहता हूँ मैं। एक वियोगी दीवाना हूँ मैं, खाक चरणों की चाहता हूँ मैं। एक वियोगी दीवाना हूँ मैं, खाक चरणों की चाहता हूँ मैं। आखिरी इल्तिजा है मेरी, आखिरी इल्तिजा है मेरी। सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तेरे दरबार की हाजरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। एक शहर के बाहर भव्य इमारत बनी हुई थी। सुनसान इलाका था, चारों ओर शांत प्रशांत वातावरण, किसी तरह का कोई कोलाहल नहीं, शोर शराबा नहीं। ऐसे एकांत स्थान पर वो इमारत बनी हुई थी, बिल्डिंग खड़ी थी। जिस रास्ते पर यह इमारत थी उस रास्ते से एक संत का गुजरना हुआ, निकलना हुआ, जाना हुआ। संत सहसा उस मकान की ओर देखते हैं, इमारत की ओर देखते हैं। उनके कदम चरण कुछ देर के लिए ठिठक जाते हैं, रुक जाते हैं। मन में सहसा एक विचार आता है, सोच आती है, कितना अच्छा शांत स्थान पर यह मकान बना हुआ है।
अगर यहाँ बैठकर भगवान का भजन किया जाए तो कितना आनंद आएगा। यहाँ बैठकर भगवत भक्ति की जाए तो बहुत आनंद आएगा, बहुत प्रसन्नता रहेगी, मन लग जाएगा परमात्मा की भक्ति में, क्योंकि किसी तरह का कोई बाहरी डिस्टर्बेंस यहाँ पर नहीं है। संत ने सोचा और आगे बढ़ गए, निकल गए, जहां जाना था उस ओर चले गए। कुछ देर बाद उसी रास्ते पर एक जुआरी का आना हुआ। जुआरी उस मकान को देखता है, इमारत को देखता है, उसके पैर भी रुक जाते हैं, ठिठक जाते हैं कदम, और उस इमारत को देखकर वो जुआरी सोचता है, अरे वाह, क्या बढ़िया जगह पर यह मकान बना हुआ है, इतना अच्छा स्थान है, यहाँ पर हम सब मित्र बैठकर ताश खेलेंगे, जुआ खेलेंगे, तो किसी तरह से कोई परेशान करने वाला व्यक्ति यहाँ पर नहीं होगा, कोई पुलिस का लफड़ा नहीं होगा, किसी तरह का कोई झगड़ा वगड़ा नहीं होगा, अपन अपने दोस्तों के साथ बैठे तो मजा ही आ जाएगा। यहाँ पर जुआ खेलने का अपना मजा है, अपना आनंद है, सोचता है और आगे निकल जाता है। कुछ देर बाद उसी रास्ते से एक चोर का गुजरना हुआ। चोर की दृष्टि उस मकान पर पड़ी। अरे वाह, आज तक मैंने इस मकान को देखा ही नहीं था, मेरी दृष्टि से यह बचा हुआ था, और यह तो बड़ा सुनसान एरिया में मकान बना हुआ है, और लगता है यहां कोई रहता भी नहीं है, बड़ा खाली मकान है। शहर से, नगर से जो मैं धन लाऊंगा चुरा के, उस धन को रखने के लिए इससे सेफ जगह तो और कोई हो ही नहीं सकती। सबसे सुरक्षित स्थान है, बढ़िया स्थान है, यहां पर मुझे चोरी का धन रखना चाहिए, किसी तरह से मुझे खतरा नहीं है चुराए हुए सामान को लेकर, अगर यहां रखता हूं तो। और वो आगे बढ़ गया। आखिर बात क्या थी? मकान एक था, लेकिन एक सोचता है कि ये साधना के लिए अच्छा है, दूसरा सोचता है कि ये जुआ खेलने के लिए अच्छा है, तीसरा सोचता है ये चोरी का माल रखने के लिए अच्छा। मकान तो एक ही है, लेकिन देखने का नजरिया अलग अलग, दृष्टिकोण अलग अलग है। दृष्टि सबकी एक सी थी, दृष्टि, आंखें सबके पास एक सी थी। संत के पास भी वही आंखें थी, चोर के पास भी वही आंखें थी, जुआरी के पास भी वही आंखें थी। आंखों में कोई अंतर नहीं था, दृष्टि में कोई अंतर नहीं था, लेकिन दृष्टिकोण में बड़ा अंतर था। दृष्टिकोण में आमूल चूल फर्क था, बहुत बड़ा फर्क था, जमीन आसमान का अंतर था। एक के लिए वो स्थान धर्म के लिए अच्छा है, दूसरे के लिए चोरी के धन के लिए अच्छा है, तीसरे के लिए जुआ के लिए अच्छा है। और यही अंतर होता है इस संसार में हम सबके दृष्टिकोण का। ऐसा ही अंतर होता है हम सबके देखने का। हम एक ही घटना को, एक ही व्यक्ति को, एक ही स्थिति को अलग अलग तरीकों से देख लेते हैं, अलग अलग तरीकों से देखते हैं। जो जैसा दृष्टिकोण रखता है उस दृष्टिकोण से उसे वो देखता है, उसका नजरिया वैसा ही होता है जैसा उसका अपना कौन दृष्टिकोण है, नजरिया है। नजर बदली तो नजारे बदल गए, नजर बदली तो नजारे बदल गए। किश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदल गए, किश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदल गए। नजर बदली, देखने का तरीका बदला तो वही चीज
कुछ और नजर आती है। एक ही मकान है, संत का नजरिया कुछ और था, चोर का नजरिया कुछ और था, जुआरी का नजरिया कुछ और था। एक ही घटना को, एक ही स्थिति को भिन्न भिन्न तरीकों से हम देखते हैं, पहचानते हैं, जानते हैं और समझते हैं। और इसी को महावीर ने कहा, 3 दृष्टियों में सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और मिश्र दृष्टि। चीज एक ही है, लेकिन उसे देखना अलग अलग तरीके से, अलग अलग दृष्टि से। इसे समझने के लिए एक और घटना मुझे याद आ रही है। एक जगह कुछ मजदूर पत्थर तोड़ रहे थे, पत्थर बड़े भारी, बड़े बड़े पत्थर, परिश्रम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, पसीना बह रहा था, चू चू कर रहा था पसीना। एक संत का उस जगह आना हुआ जहां पर ये मजदूर पत्थर तोड़ रहे थे। वो संत उन मजदूरों में से एक मजदूर के पास पहुंचते हैं, जाते हैं और कहते हैं, अरे भाई तुम ये क्या कर रहे हो? सवाल बड़ा साधारण सा था, सामान्य था कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो? जैसे उसने सुना, उसने अपना हथौड़ा एक तरफ फेंक दिया, झल्लाया और चिल्लाया, अंधे हो दिखता नहीं? अंधे हो दिखता नहीं? पत्थर तोड़ रहा हूं, तुम्हारा सिर तोड़ूं? संत बेचारे हाथ जोड़ते, भाई माफ कर, मैंने तुझे डिस्टर्ब किया, माफ कर। कुछ मजदूर जगह जगह, अलग अलग जगह लगे हुए थे। संत आगे बढ़े, एक और मजदूर पत्थर तोड़ रहा था। संत महात्मा उस व्यक्ति के पास निकट पहुंचे, उसके चेहरे से ही उसकी खिन्नता झलक रही थी, दीनता झलक रही थी। संत उस मजदूर के पास गए और पूछा कि भाई तुम क्या कर रहे हो? ये तुम क्या कर रहे हो? जैसे उस मजदूर ने सुना, वो संत के आगे हाथ जोड़ता है और संत से कहता है कि महाराज मैं क्या कर सकता हूं, मजदूर आदमी हूं, गरीब आदमी हूं, मेहनत कर रहा हूं, पत्थर तोड़ रहा हूं। पत्थर तोड़ूंगा तो मुझे कुछ पारिश्रमिक मिलेगा, कुछ मेहनताना मिलेगा, कुछ पैसा मिलेगा। उस पैसे से मैं अपने बेबी बच्चों का, खुद का पेट भरूंगा। बस मजदूरी कर रहा हूं, पत्थर तोड़ रहा हूं। और कहते कहते उसकी अपनी उस गरीबी से, अपनी उस दीनता से उसकी आंखें भर आई, छल छला उठी। संत उसको ढाढ़स देते, भाई हिम्मत रख, हौसला रख, भगवान पे भरोसा रख, सब अच्छा होगा। संत थोड़ा और आगे बढ़े, एक और मजदूर पत्थर तोड़ रहा था और वो जो तोड़ रहा था उसके चेहरे पे एक अलग ही चमक दमक दिख रही थी, उसकी आंखों में एक अलग ही रोशनी दिखाई दे रही थी, अलग ही चमक चमक रही थी। संत उस व्यक्ति के करीब पहुंचे और कहा, भाई तुम ये क्या कर रहे हो? वही सवाल दोहराया जो सवाल उन्होंने पहले 2 व्यक्तियों से पूछा था। वही सवाल उस तीसरे से पूछा, भाई ये तुम क्या कर रहे हो? जैसे उसने सुना, उसने हथौड़ा एक तरफ रखा और नाचने लगा, गाने लगा, मस्ती में झूमने लगा। संत को आश्चर्य हुआ कि आखिर बात क्या है, ये इतना मस्ती में, इतना खुश, इतना प्रसन्न, जैसे इसको बहुत कुछ मिल गया हो, जैसे लाखों की लॉटरी लग गई हो। इतनी खुशी से उछल रहा है, इतना प्रसन्न है, कदमों में थिरकन है, शरीर में थिरकन है, नृत्य है।
संत कहते हैं भाई बता तो सही, तू इतना खुश क्यों हो रहा है? इतना खुश किस बात से? इतना प्रसन्न कैसे है? इतना मस्ती में कैसे है? महाराज आप मुझसे पूछ रहे हो कि मस्ती किस बात की है, ये खुशी किस बात की है, प्रसन्नता किस बात की है? कि सुनो महाराज, मेरी मस्ती का राज, मेरी खुशी का राज कि ये जो मैं पत्थर तोड़ रहा हूं, ये पत्थर तोड़ने का काम कोई साधारण काम नहीं है, कोई सामान्य काम नहीं है, बल्कि मेरे द्वारा इस तोड़े गए पत्थर से मेरे भगवान का मंदिर बनना है। भगवान का मंदिर बनना है, मेरे भगवान का घर बनना है, और मैं भगवान का घर बनाने का सौभाग्य मुझे मिला है, मैंने वो सौभाग्य पाया है। इस बात से बढ़कर और मेरे लिए खुशी की बात, भगवान ने मुझे बनाया और मैं भगवान के लिए घर बना रहा हूं, भगवान के लिए मंदिर बना रहा हूं। इससे बड़ी मेरे लिए क्या सौभाग्य की बात हो सकती है? और इसी बात से मैं खुश हूं, प्रसन्न हूं, मस्ती में हूं। धन्य है प्रभु, तेरी माया तेरी लीला अपरंपार है, तेरी माया का कोई पार नहीं है। तूने मुझे चुना, मुझे यह सौभाग्य दिया, मुझे यह अवसर दिया, मुझे यह मौका दिया। और वो मस्ती में गा रहा है, गुनगुना रहा है। संत आगे बढ़ जाते हैं। मेरे भाई, मेरी बहनों, जहां वो लोग पत्थर तोड़ रहे थे, तीनों ही पत्थर तोड़ने का काम कर रहे थे। काम में कोई अंतर नहीं था, पारिश्रमिक में भी कोई अंतर नहीं था। और तीसरे वाले का जहां पत्थर लगना है वही दूसरे वाले का लगना है, और जहां दूसरे वाले का लगना है वहीं पर पहले वाले का लगना है। तीनों के पत्थर एक ही जगह लगने हैं, तीनों का काम भी एक सरीखा है, तीनों को मेहनताना भी एक सरीखा मिलना है, लेकिन अंतर है। अंतर है किस बात का? किस बात का अंतर है? यह है दृष्टिकोण, यह है नजरिया, कि एक ही काम है, एक ही चीज है, उसको किस दृष्टि से आप देखते हैं, किस नजरिए से आप देखते हैं, किस दृष्टिकोण से आप देखते हैं। आपका देखने का तरीका ही आपकी उस चीज से आपको प्रसन्नता देता है और अप्रसन्नता देता है, खुशी देता है और गमी देता है। आपका अपना दृष्टिकोण, आपका अपना नजरिया। और इसी पर हमारी बात चल रही है कि हमने अपनी दृष्टिकोण को कैसे रखना है। आप पानी पीने का जो पानी यूज करते हैं वो कैसा यूज करते हैं? शुद्ध, साफ या गंदा? कैसा पानी यूज करते हैं? शुद्ध साफ पानी यूज करते हैं। और आजकल तो आपके घरों में वो लगा हुआ है ना, आरओ सिस्टम, है ना, फिल्टर वाला सिस्टम। भगवान महावीर ने गर्म पानी का बहुत पहले कह दिया था, छान कर पानी पीने का हमारे यहाँ ये रिवाज है, परंपरा है। पानी पीजिए छान कर, गुरु कीजिए, ये तो कहावत आती है कि पानी भी छान कर पीना चाहिए। तो पानी को शुद्ध पीते हैं, भोजन को भी शुद्ध खाते हैं। शुद्ध भोजन ही आपको पसंद है, साफ सुथरा भोजन ही आपको पसंद है। वायुमंडल में कई सारी वायु हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, कई सारी हवाएं हैं, लेकिन आप केवल ऑक्सीजन लेते हैं, शुद्ध हवा ग्रहण करते हैं। जब आप पानी शुद्ध पीते हैं, भोजन शुद्ध लेते हैं, हवा शुद्ध लेते हैं, तो विचार अशुद्ध क्यों लेते हो? किसी के विचार अशुद्ध क्यों लेने? किसी के कोई अशुद्ध विचार है, गंदे विचार है, खराब विचार है, उन खराब विचारों को आप अपने अंदर क्यों ग्रहण कर रहे हो? जब आप गंदी वस्तु अपने अंदर नहीं ले सकते हैं, अशुद्ध जल नहीं ले सकते हैं, अशुद्ध भोजन नहीं ले सकते हैं, तो अशुद्ध विचार भी नहीं लेने चाहिए। लेकिन इस मामले में हम गड़बड़ कर जाते हैं, इस मामले में हम गड़बड़ी कर जाते हैं। कोई अशुद्ध विचार हमें देने आता है तो हम अपना लोभ सवर नहीं कर पाते हैं, संभाल नहीं पाते हैं, सुनने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। अरे भाई बता क्या बात थी, और क्या हुआ था, और क्या हुआ था, और क्या हुआ था।
इधर उधर की उधर इधर की बातें खूब बनाई, बातें खूब बनाई। इधर उधर की उधर इधर की बातें खूब बनाई, बातें खूब बनाई। साधु सतिया कोई बची नहीं, सबका नंबर लाई, सबका नंबर लाई। साधु सतिया कोई बची नहीं, सबका नंबर लाई, सबका नंबर लाई। नमक मिर्ची खूब मिलाई, नमक मिर्ची खूब मिलाई, बन गई पर्वत जैसी राई। तुम ही कह दो मेरी बहनों यह कैसी समाई, पांच सात मिलके आई, पांच सात मिलके आई, माला निंदा की फिर आई। तुम ही कह दो मेरी बहनों यह कैसी समाई, पांच सात मिलके आई। यहाँ की बहनें ऐसे नहीं करती होगी, है ना? हाँ, यहाँ की बहनें बड़ी अच्छी बहनें हैं, तभी तो कहता हूँ पूना वाली बहनें तो पूना वाली बहनें हैं। ये तो मैं किसी और शहर की बात कर रहा हूँ, है ना? वहाँ ऐसे होता, पांच सात बहनें मिल जाती हैं और फिर शुरू हो जाती, इधर उधर की पड़ोस में ऐसे हो गया, फलाने घर में ऐसा हो गया, अरे उसके घर में ये छोरे ने ऐसे कर दिया, उसकी छोरी ये कर गई, और धीरे धीरे अरे वो महाराज ऐसे है, अरे वो सतिया जी ऐसी है। भला हो तेरा, सामायिक कर रही है, क्या कर रही है ना? सामायिक के साथ पता नहीं क्या कहाँ कहाँ की कौन कौन सी बातें ले आते हैं, कौन कौन सा वो निंदा पुराण कथा पुराण चलना शुरू हो जाता है, इधर उधर का मसला। तो ये सब अशुद्ध विचार है, बुरे विचार है, खराब विचार है, गंदे विचार है। इन विचारों को ग्रहण ना करे, ये वही ग्रहण करता है जिसकी सोच छोटी होती है, जिसकी संकीर्ण सोच होती है, वो ही इस तरह की हरकत करता है, इस तरह की बात करता है। छोटी हरकत छोटी सोच वाला ही करता है। उदार मन वाले विभिन्न धर्मों में विभिन्न संतों में सत्य देखते हैं कि क्या अच्छाई है, और संकीर्ण सोच वाले केवल अंतर देखते हैं कि क्या फर्क है, इनमें क्या फर्क है, उनमें क्या फर्क है। याद रखो, पैर की मोच और छोटी सोच हमें आगे बढ़ने नहीं देती। याद रखना इस लाइन को, क्या कहा मैंने? पैर की मोच और छोटी सोच चलने नहीं देती, आगे बढ़ने नहीं देती है। पैर की मोच और छोटी सोच हमें आगे बढ़ने नहीं देती। टूटी कलम औरों से जलन हमें भाग्य लिखने नहीं देती। टूटी कलम और औरों से जलन हमें अपना भाग्य लिखने नहीं देती। अपना धर्म ऊंचा, औरों का धर्म ओछा। अपना धर्म ऊंचा, औरों का धर्म ओछा हमें महान बनने नहीं देती। यदि महान बनना है तो ये ऊंच नीच छोटा बड़ा ये सब हमें छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तभी हम महान बन सकते हैं, श्रेष्ठ बन सकते हैं, अच्छे बन सकते हैं। तो अपनी सोच को विशाल रखे, अपने दृष्टिकोण को उदार रखे, सब में अच्छाई देखे, बुराई ग्रहण करे। वो कौन सा श्रोता है? कौन सा श्रोता है जो बुराई ग्रहण करे? हाँ जी, वो तीसरा श्रोता है छलनी। छलनी वाला श्रोता हमेशा क्या ग्रहण करता है? गलत वस्तु, बुरी वस्तु, बुराई, दुर्गुण, अवगुण, कमी ग्रहण करता है। उसमें क्या कमी है वो उसको देखता है, उसको देख उसमें ही वो रहता है। परमात्मा छलनी वाले श्रोता से आप सबको, हम सबको ये प्रेरणा दी है कि हम छलनी वाले श्रोता जब संतों के पास आओ, स्थानक में जाओ, तो कभी भी छलनी वाला बनकर मत जाना, मत जाओ। एक बार एक आदमी आया महाराज के पास, मथे नंदामी वाला, समझ के कौन सा मथे नंदामी वाला? मैंने कहा था ना वो मथे नंदामी कैसे करता है, सारा घूम कर करता है। वो मथे नंदामी मथे कर रहा है, उसकी आंखें इधर उधर घूम रही है। सहसा उसकी नजर महाराज के पट्टे पर गई, पट्टे के नीचे देखा उसने, अरे बाप रे,
महाराज है तंबाकू खावे, तंबाकू, अरे 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 अरे, महाराज को हम तो गोचरी बहरावे, हम आहार पानी देवा सब कुछ देते हैं, और ये महाराज तंबाकू खाते। महाराज हो के तंबाकू। नीचे तंबाकू का डिब्बा रखा हुआ था, लिखा हुआ था उस पर तंबाकू का जो नाम होता है ना, क्या क्या होता है पता नहीं, जो भी लिखते हैं तंबाकू के ऊपर जो नाम होता है वो लिखा हुआ था, छपा हुआ था वो डिब्बा। उसकी नजर, ओहो दयापाल, नहीं महाराज मैं जाता हूं। अरे भाई बैठ सही, नहीं नहीं मुझे जाना है। बेचारे महाराज तो भोले भाले थे, उनकी नजर नहीं गई कि इसकी नजर पता नहीं कहाँ गई है। संत की नजर उस पर नहीं गया। संत तो अपने स्वाध्याय में मगन थे, अपनी पठन क्रिया में मगन थे, उन्हें ध्यान नहीं गया कि व्यक्ति ने क्या देखा और क्या हो गया इसके साथ। अब उसने फटाफट, महाराज मैं चलता हूं, मंगल पाठ तो सुन ले भाया। नहीं नहीं मंगल पाठ में नहीं सुनना, मंगल पाठ में नहीं सुनना। क्यों नहीं सुनना? अरे वाह वाह वाह, बड़ी अच्छी बहन है हमारी। कहीं यहाँ का बंदा तो नहीं था वो? नहीं नहीं यहाँ का नहीं था ना, यहाँ के लोग तो अच्छे हैं। तो वो जो है वहां से जैसे उठा बाहर निकला, और अध्यक्ष साहब, दुग्गड़ साहब, हाँ जी दुग्गड़ जी, अरे गजब हो गया, अपने स्थानक में जो महाराज आए हैं वो तो तंबाकू खावे। ओहो हो, फिर तो बस बात क्या होनी थी, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 10। अच्छी खबर तो फैलने में देर लगती है, लेकिन ऐसी खबर तो मिनटों में आग की तरह फैल जाती है, तुरंत फैल जाती है। सारे लोग इकट्ठे हो गए समाज के कि देखे तो सही ऐसी क्या बात है, ऐसे क्या महाराज ने कर रखा है, ऐसे कौन महाराज आए हैं जो इस तरह की चीज़ें करते हैं, हरकत करते हैं, हमारी समाज को बदनाम कर रहे हैं, अपने बाने को कलंकित कर रहे हैं इस तरह की हरकत करने से। और वे सभी 25-30 लोग जो कभी स्थानक नहीं आते वो भी आ गया साथ में, है ना, ऐसे लोग भी आ गए। ऐसे मौके पे ऐसे लोग बहुत आते हैं। यूँ प्रवचन में तो सुनने के लिए कम आएंगे, और ऐसी कोई खबर कर दो कि स्थानक में यहाँ झगड़ा हो रहा है तो देखो कैसे आते हैं, है ना। पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन से आते हैं, कहाँ कहाँ से सुनने आ जाते हैं, देखने आ जाते। देखे तो सही, तो गलत चीज़ की ओर हमारा आकर्षण होता है। वो 20-25 लोगों का समूह, झुंड आया स्थानक में कि महाराज कहाँ है, कहाँ है महाराज, कहाँ है महाराज। बेचारे महाराज घबराए कि क्या बात हो गई, मुझे क्या हो गया ऐसा जो असमय में बिना किसी समय के व्याख्यान में, सब लोग इतनी संख्या में तो व्याख्यान में आते हैं, लेकिन इस समय कौन आया है, यह ऐसी क्या बात हो गई। लेकिन जिस तरह की उनकी आवाज़ें थी, शोर शराबा था, संत भी एक बार बेचारे सकपका गए कि हो क्या गया। सब धम धमाते, धन धनाते, बड़बड़ाते अंदर आधम के, महाराज आपको शर्म नहीं आती, आप साधु हो और क्या करते हो। बेचारे महाराज भी डर गए कि हो क्या गया, मैंने ऐसा क्या जुल्म कर दिया, मैंने ऐसी क्या क्या अपराध कर दिया जो ये लोग इस तरह से बोल रहे हैं। मैंने कहा था ना कि जिसकी घर पे नहीं चलती वो साधुओं पे चलाता है, बहुत पहले कहा था, है ना। जिसके घर वो साधुओं पे चलाता है, साधुओं पे धोस जमाता है, तो वो सारे साधुओं पे बरस पड़े। बेचारे साधु होती है अल्लाह की गाय, गरीब गाय, साधु क्या बोलेगा, कुछ नहीं बोलता। क्या, अरे भाई कोई मुझे बताओ तो सही कि बात क्या हुई, बात क्या है, रहस्य क्या है, तुम इतने सब उत्तेजित क्यों हो, किस बात से मुझे इतना सुना रहे हो, कह रहे हो, आखिर बात क्या है। तो सबने कहा महाराज क्या बात, आप बात पूछ रहे हो, बात कहने वाली है, बताने वाली आप भी जानते हो। अरे भाई बात क्या है महाराज, आप साधु हो के तंबाकू खाते हो। तंबाकू? और मैं, हाँ महाराज तंबाकू। किसने कहा, किसने देखा, किसने देखा, किसने देखा, किसने देखा। अब देख रहे हो किसने देखा, सबने सुना था, देखने वाला तो कहीं पीछे खड़ा था। सबने सुना था, किसने देखा मुझे तंबाकू खाते हुए, सब देख रहे किसने देखा, किसने देखा, आसपास देख रहे कि कौन है जिसने देखा था, जिसने सबसे पहले देखा था। कि देखा तो किसी ने नहीं था, केवल एक ही व्यक्ति ने देखा था।
उस व्यक्ति की ओर देखते हैं, वो पीछे खड़ा था, वो मजा ले रहा था, आनंद ले रहा था। उसको आगे ले कि भाई बता महाराज तंबाकू खाते कहाँ? उसने कहा देखो महाराज आपके पट्टे के नीचे पड़ा है। सबने देखा, साधु ने भी देखा। एक बार साधु भी डर गया बेचारा कि ये क्या हो गया, ये तंबाकू कहाँ से आया। लेकिन अगले पल थोड़ा संभल गया। साधु ने कहा भाई अध्यक्ष महोदय ऐसे करो, ये डिब्बा उठाओ और डिब्बे को खोलो। दुग्गड़ साहब डिब्बे को उठाओ और खोल लो। डिब्बे को उठाओ और खोलो और देखो कि मैं कितना तंबाकू खा चुका और कितनी बची है। कितनी तंबाकू खा ली, कितनी बची। उन्होंने कहा देखना क्या महाराज, डिब्बा पड़ा है, आप तंबाकू खाते हो, ये स्पष्ट है, साफ है, उतारो कपड़े, उतारो बाने। और कहते भाई पहले तू एक बार देख तो सही, एक बार देख ले, उसके बाद मैं खुद ही अपना बाणा उतार दूंगा, अपने कपड़े खोल दूंगा, साधु बाणा का छोड़ दूंगा, त्याग कर दूंगा, तो एक बार देख तो सही। संत भी जोश में आ गए कि तो देख तो सही कि बात क्या है। वो आगे बढ़ा महाशय, और वो आगे बढ़कर उसने वो डिब्बा उठाया। डिब्बे को वही सब छपा हुआ था तंबाकू, और जैसे उस डिब्बे का ढक्कन जो बंद था, पैक था, उस ढक्कन को खोलने की कोशिश करता है। थोड़ा जोर लगा और वो ढक्कन खुल गया। जैसे ही ढक्कन खुला तो वो चौंका कि ये क्या, अरे अंदर तो कोई जर्दा वर्दा तंबाकू तो है नहीं। उसने दूसरे को दिखाया, तीसरे ने देखा, चौथे ने देखा, सबने देखा, अरे इसमें तो कोई तंबाकू तो है, इसमें तो कोई मलम पड़ा है, मलम, मरहम, मलम बोलते हो, क्या बोलते हो आप? मलम बोलते हो ना, मलम लेप लगाते हैं ना, लेप करते हैं। तो वो महाराज को किसी वैद्य ने, किसी हकीम ने, पुराना जमाना था जब हकीमों का युग होता था, वैद्यों का युग होता था, तो संत को स्किन की समस्या थी, चर्म रोग था। तो उस वैद्य ने अपने पास एक मलम तैयार किया था। उस वैद्य के पास जो चीजें डालने के लिए थी उसने उसमें डाल दिया। उसके पास उसने वो देखा नहीं कि डिब्बा कौन सा है, क्या है, उसने जो खाली डिब्बा देखा और वैद्य ने उसने वो दवाई भर दी और दवाई लाकर महाराज के पट्टे के नीचे रख दी। बेचारे महाराज भी कहीं गए हुए थे, महाराज को भी पता नहीं चला कि कब आया कब रख दी। इधर वो डिब्बा उस श्रावक ने देखा और वो सारा बवाल मचा, सारी बात का बतंगड़ हुआ, तिल का ताड़ हुआ, रुई का पहाड़ हुआ। जब सबने देखा सब शर्मिंदा हुए, पानी पानी हो गए। कहते महाराज हम क्षमा चाहते हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, भूल हुई, हमें ऐसे इस तरीके से आपको नहीं कहना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था, हम क्षमा चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं। मेरे भाई मेरी बहनों, इसलिए याद रखो, कानों सुना तो झूठ होता है, कानों सुना झूठ होता है, लेकिन कभी कभी आंखों देखा भी झूठ होता है। केवल कानों सुनी बात पर तो हम कई बार विश्वास करते नहीं करते हैं, आंखों देखी बात पर विश्वास कर लेते हैं कि हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन आंखों देखा भी झूठ हो सकता है। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि पन्ना समीक्षे धम्मम, यानी अपनी प्रज्ञा का उपयोग करो, अपने विवेक का उपयोग करो, अपना विवेक से सब देखो, भालो करो, उसके बाद निर्णय करो कि क्या सत्य है और क्या असत्य है, क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। बहुत फर्क पड़ता है। ऐसे ही किसी बात को मत सुनो, किसी की बुराई को मत ग्रहण करो। यदि ऐसा कोई व्यक्ति होता है बुराई करने वाला, महात्मा संत कबीर कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति मुझे कभी ना मिले, कभी ना मिले। क्यों? निंदक एक ही ना मिलो, पापी मिलो हजार। निंदक
निंदक एक ही नाम, मिलो पापी मिलो जा। एक निंदक के शीश पर कोटि पाप का भार कबीरा, कोटि पाप का भार। कि है प्रभु, मुझे पापी से पापी व्यक्ति मिले तो चल जाएगा, उसके साथ मैं बैठ लूंगा, उसको सत्संग सुना दूंगा, लेकिन मुझे कभी निंदक व्यक्ति से मत मिलाना, क्योंकि पापी के शीश पर तो केवल उसी के पाप का भार है, उसी के पाप का बोझ है, लेकिन निंदक के शीश पर कई पापियों का बोझ है, कई पापियों का भार उस एक निंदक के शीश पर है। इसलिए उससे तो मुझे दूर ही रखना, उससे मुझे बचाए रखना, उस व्यक्ति से कभी मत मिलाना जो मुझे किसी की निंदा सुनाए, किसी की बुराई सुनाए, उस व्यक्ति से मुझे कभी भी मत मिलाना, मत मिलाना। मेरे भाई, शास्त्र कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की निंदा होती है, बुराई होती है, तो क्यों होती है? किसी की बुराई है, किसी की निंदा है, किसी का अवर्णवाद, शास्त्रीय शब्द है अवर्णवाद, कि किसी का अवर्णवाद होता है तो क्यों होता है, किसी की निंदा क्यों होती है, किसी की बुराई क्यों होती है? तो कर्म शास्त्र में आता है कि जब अशुभ नाम कर्म का उदय आता है, अशुभ नाम कर्म, शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म, ये नाम कर्म की अलग अलग प्रकृतियां हैं। तो जिसके अशुभ नाम कर्म का उदय आता है, यानी जिसके अशुभ कर्म का जीवन में प्रभाव आता है, उसी व्यक्ति की कोई निंदा करता है, उसी व्यक्ति की कोई बुराई करता है। ये हुआ उस बुराई होने वाले व्यक्ति का अपना कर्म का योग चल रहा है, समय चल रहा है, इसीलिए उसकी बुराई हो रही है। लेकिन अब देखिए कि जो व्यक्ति उनकी बुराई कर रहा है, जो व्यक्ति उनकी निंदा कर रहा है, जिसके अशुभ नाम कर्म उदय में आए हैं, उसकी वो बुराई कर रहा है, निंदा कर रहा है, वो तो उसके परिणाम को प्रकट कर रहा है, उसके कर्मों का रिजल्ट वो व्यक्ति दे रहा है, लेकिन वो अपने भी तो अशुभ नाम कर्म बांध रहा है, अपने भी तो अशुभ नाम कर्म का ही संचय कर रहा है, क्योंकि बुराई करने से अपने ही अशुभ कर्म बंधते हैं। यदि हम किसी की बुराई करते हैं, अपने जिह्वा से किसी के लिए बुरा बोलते हैं, अशुभ बोलते हैं, तो महावीर कहते हैं कि जब जब आप किसी के लिए बुरा बोलते हो, अशुभ बोलते हो, तब तब आप अशुभ नाम कर्म का बंध करते हो, अशुभ नाम कर्म का। यानी आज यदि आप किसी की बुराई कर रहे हो तो यह निश्चित मानिएगा कि आने वाले कल आपकी बुराई होना निश्चित है, आपकी भी बुराई होगी। यदि आज आप किसी की बुराई कर रहे हो तो कल आपकी भी कोई ना कोई बुराई जरूर करेगा। और हर आदमी को लगता है कि मेरी कोई बुराई ना करे, है ना, मैं चाहे दूसरों की बुराई करूं, मैं चाहे दूसरों के बारे में कितना ही गलत बोलूं, बुरा बोलूं, लेकिन मुझे कोई बुरा ना बोले, मुझे कोई बुरा ना बोले, मुझे कोई गलत ना बोले, गलत सामने वाला, मैं तो गलत। एक पति पत्नी में झगड़ा होता था, होता ही है, कौन सी नई बात है, लेकिन वो जो घरवाली जो थी ना, उसको एक शब्द उसने रटा, जब भी झगड़ा होता तो पति से कहती जीएसटी जीएसटी जीएसटी। पति सोचता कि ये बात क्या है, इसको मोदी जी का जीएसटी बड़ा पसंद आ गया लगता है, बार बार जीएसटी जीएसटी, जब भी कुछ होता जीएसटी जीएसटी जीएसटी। पति ने पूछा कि भगवान बात क्या है, तो जीएसटी जीएसटी बोलती है। उसने कहा गलती सिर्फ तुम्हारी, गलती सिर्फ तुम्हारी, मेरे से गलत होता ही नहीं है ना। हर आदमी सोचता है कि सामने वाला गलत करता है, सामने वाला बुरा करता है, लेकिन वो ये नहीं सोचता है कि वो अपने ही कर्म बांध रहा है, अपने ही कर्मों का संचय कर रहा है। गौतम परीक्षा आती है ग्रंथों में, उस गौतम परीक्षा में एक सवाल गौतम स्वामी ने पूछा कि प्रभु, व्यक्ति गूंगा क्यों बनता है? गूंगा,
गूंगा यानी बहरा और गूंगा, गूंगा यानी बोलने से और बहरा यानी कान से, जिसको बोलना नहीं जमता और जिसको सुनना नहीं आ पाता। और अक्सर ऐसा होता है कि जो बोल नहीं पाता वो सुन नहीं पाता, अक्सर ऐसा होता है। गूंगा और बहरा दोनों का एक साथ ही होता है, व्यक्ति सुन भी नहीं पाता है और बोल भी नहीं पाता है। तो गौतम पृच्छा में एक सवाल आया प्रभु से, गौतम स्वामी ने पूछा कि प्रभु व्यक्ति गूंगा क्यों बनता है और बहरा क्यों बनता है? कान होते हुए भी सुन नहीं पाता, जिह्वा होते हुए भी, कितनी बड़ी त्रासदी होगी उस व्यक्ति के साथ जिसके साथ ऐसी वितती है होती है कि इंद्रियां तो मिली है लेकिन इंद्रियों की शक्ति नहीं मिली, इंद्रियों की लब्धि नहीं मिल पाई, इंद्रियों की ताकत नहीं मिल पाई। द्रव्य इंद्रियां मिली है, भाव इंद्रियां नहीं मिल पाई, ताकत नहीं मिल पाई। तो प्रभु से पूछा कि प्रभु ऐसा क्यों होता है, ऐसा किस लिए होता है, किन कर्मों की वजह से होता है? तब प्रभु ने उनको जवाब दिया था। उस जवाब को आप भी अपने हृदय में बसाना, अपने मन मानस में बसाना, अपने मस्तिष्क में बसा लेना, अपने हमेशा याद रखना उस जवाब को। परमात्मा के उस जवाब को कवि ने अपने काव्य में गुंथा है, लिखा है। ऋषि मुनियों की निंदा सुनकर मन में जो हर्षाता है, ऋषि मुनियों की निंदा सुनकर मन में जो हर्षाता है, धर्म कथा में आकर के छल बल से जो सो जाता है, धर्म कथा में आकर के छल बल से जो सो जाता है, भेद औरों का लेने को बातें कई बनाता है, वह नर बहरा बनता है और दुख अनेक उठाता है, वह नर बहरा बनता और दुख अनेक उठाता है, वह नर बहरा बनता है और दुख अनेक उठाता। परमात्मा ने कहा कि वह व्यक्ति गूंगा और बहरा बनता है जो व्यक्ति अपने पिछले जीवन में संत मुनि राजों की निंदा सुनता है और निंदा करता है, जो प्रवचन में, धर्म उपदेश में, देशना में सो जाता है, सोता है। 3 कारण कहे परमात्मा ने बहरा और गूंगा बनने के। पहला कारण कि जो संत मुनिराजों की निंदा सुनता है और निंदा करता है। दूसरा कारण कहा कि जो धर्म सभा में, प्रवचन में, देशना के समय, जिनवानी के समय सो जाता है। इसलिए संत आपको कहते हैं कि सोया मत करो, जगा करो, जगते रहा करो। सोना नहीं, जगना है, जगते रहना है। कि धर्म कथा में जो सो जाता है। और तीसरा कारण कहा भेद औरों का लेने को बातें कई बनाता है, यानी किसी का रहस्य जानना हो, किसी का अंदर क्या है वो पता लगाना हो तो बड़ा मीठा मीठा बोलता है, बड़ा अच्छा बोलता है कि किसी तरीके से सामने वाले का भेद मुझे मिल जाए, पता चल जाए। इन 3 कारणों से परमात्मा कहते कि वह व्यक्ति अपने अगले जन्म में, अगले भाव में गूंगा भी बनता है और बहरा भी बनता है। कोई चाहेगा बनना? कोई नहीं चाहेगा। तो आज से संकल्प कर लीजिएगा कि प्रभु ना मैं किसी की निंदा सुनूंगा और ना निंदा, न अपनी जिह्वा को गंदा करूंगा, न अपने कानों को गंदा करूंगा। कोई व्यक्ति अपने घर का कूड़ा कचरा किसी और घर के सामने डाले तो क्या पसंद करेगा? कोई आपके घर में कोई कूड़ा कचरा डाल, पड़ोसी आपका डाल दे तो क्या हो जाएगा? झगड़ा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, पसंद नहीं करोगे। कोई व्यक्ति अपने घर का कचरा, किसी और का कचरा, गली मोहल्ले का कचरा आपके घर आंगन में डाले, आपके घर में डाले तो आप झगड़ा कर बैठेंगे, लड़ाई कर बैठेंगे। उससे आप कहेंगे, विरोध करेंगे उसका कि ये क्या कर रहा है, बेवकूफ है, मूर्ख है, ये कचरा मेरे यहाँ डालने की जगह है, उठा यहाँ से। जब हम किसी घर का कचरा अपने घर में ही नहीं आने देते हैं तो
किसी और की निंदा का कचरा अपने कानों में क्यों आने देते हो? अपनी जिह्वा से क्यों कचरा किसी घर में डालते हो? मत डालो किसी के कानों में, और ना डलने दो अपने किसी कानों में। ना करो ना, दोनों से ही मुक्त रहो। निंदा करो नहीं, निंदा सुनो नहीं, इन दोनों चीजों को याद रखो। अंत में एक छोटी सी बात, एक आदमी खड़ा था कहीं, तो उसके आसपास एक पौधा था गुलाब का पौधा। वाह, वो बोलता है कि वाह क्या बात है गुलाब, तेरी क्या खूबसूरती है, क्या खुशबू है, वाह तेरी खुशबू कमाल की है, तेरी खूबसूरती कमाल है। लेकिन बोलती आदमी डाउन हो जाता है ना, खाम रुक जाता है। लेकिन यदि तुझ में कांटे न होते तो कितना अच्छा होता। थोड़ा और वो आदमी आगे बढ़ा, टहलते हुए चलते हुए दरिया किनारे, समुद्र किनारे, जूह चौपाटी पे पहुंचा, है ना, मुंबई का जूह चौपाटी, वहां पहुंचा, समुद्र को देखता है। अरे समुद्र, वाह क्या तेरे में पानी है, कितना पानी है, अथाह पानी है, कमाल है, तेरे में इतना पानी है, अथाह पानी है, काश तेरे पानी में खारापन न होता तो क्या बात होती। उस आदमी की थोड़ी और आगे गति बढ़ी, पास एक पेड़ था, उस पेड़ पर कुहू 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 की आवाज आ रही थी। कौन थी? कोयलिया, कोयल थी। कोयल की आवाज सुनी, अरे वाह कोयल, क्या तेरी आवाज की मिठास है, क्या मीठी आवाज है, अद्भुत अद्भुत है तेरी आवाज, कर्ण प्रिय है, मुझे बहुत पसंद है, सबको पसंद है, पूरी दुनिया को पसंद है। कोयल तेरी आवाज इतनी खूबसूरत है, इतनी कमाल की है, काश तू यदि काली न होती तो कितना अच्छा होता। आदमी खड़ा था, वही आदमी खड़े खड़े आकाश की ओर देखता है। चांद नजर आया, चांद, अरे वाह पूर्णमासी का चांद, ठंडक, शीतलता, क्या सौंदर्य है और क्या शीतल है, ठंडक है। और चांद, क्या तेरे में शीतलता है, क्या तेरे में ठंडक है, क्या तेरी ज्योत्सना है, अद्भुत है, कमाल है, तेरी शीतलता इतनी लाजवाब है, काश तुझ में दाग न होता तो कितना अच्छा होता। अब चारों ने मिलकर उस आदमी से कहा, चारों ने मिलकर, किस किसने? गुलाब, समुद्र, कोयल और चांद। गुलाब, समुद्र, कोयल और चांद, चारों ने मिलकर उस आदमी से कहा, अरे आदमी तू इतना बुद्धिमान है, इतना होशियार है, इतना समझदार है, कितना अच्छा होता काश तुझ में दोष दृष्टि ना होती, तुझ में दोस्ती ना होती। तो आओ, प्रकृति भी कह रही है कि हमें दोष दृष्टि नहीं चाहिए। इन्हीं भावों के साथ